जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रैक्टिकल फाइल और उनसे संबंधित जो सिलेबस है। यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो सिलेबस है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, स्पेशली बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिनमें आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में भी जानेंगे और उसमें कितने प्रैक्टिकल फाइल बनाए जाएंगे उस फाइलों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग में कौन कौन से कौशल्स होते हैं और दर्शन शास्त्री में कितने फाइल और कौन से फाइल बनाना है। आप विद्यापीठ से हैं या फिर किस यूनिवर्सिटी से हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हैं उस यूनिवर्सिटी ने आपको किस फाइल को बनाने के लिए एक तरह से सिलेबस निर्धारित किया है कि आप इन्हीं फाइलों को ही बनाएंगे, इन्हीं से संबंधित फाइलों को बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं बीएड के प्रथम सेमेस्टर की जो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें कौन कौन सी बुक चलाई जाएंगी और कौन कौन से जो प्रैक्टिकल फाइल हैं कितने नंबर की हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आपका पहला जो है थ्योरी कोर्सेज जो होता है, सब्जेक्ट कोर्स है 101 जो प्रथम सेमेस्टर के जो सिलेबस है उससे संबंधित है। और इन प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो निर्धारित 100 अंकों का है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। तो आगे चलते हैं, दूसरे विषय की बात करते हैं। कोर्स नंबर आपका 102 जो है वह आपका शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य आपका कोर्स विषय का सेकंड पेपर है जो कोड 102 के नाम से प्रसिद्ध है और इसका जो प्रश्न पत्रों की संख्या का पूर्णांक होगा वह 100 नंबर का होगा। तीसरा पेपर आपका है 103 कोड है, आपका विषय कोड 103 है जो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है और यह 50 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न पत्र आपका है शैक्षणिक या शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर अनुदेशन सह अनुदेशन। यह आपका चौथा पेपर है जो 104 कोड है भाषा का, विषय का 100 कोड नंबर 104 है। यह भी आपका 100 नंबर का निर्धारित प्रश्न पत्र है। इस तरह से जो आपके एग्जाम में कुल पूछे जाएंगे कुल 150 प्रश्नों 350 पूर्णांकों का प्रश्न पत्र होगा जिनमें आपको गेन करना है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है 350 आपका, ये आपका थ्योरी पोर्शन हो गया और 75 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। इस तरह से आपको देखा जाए तो 5 7 5 12 और 425 नंबर का आपका टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का पूर्णांक बनता है। कितने दोस्तों? 425 नंबर का बनता है। तो आइए देख लेते हैं प्रैक्टिकल से संबंधित जो है आपका। तो आपका पहला प्रैक्टिकल आपका होता है प्रैक्टिकल नंबर 1 जो होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित होता है। किस पे होता है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित होता है, जो विद्यालय में ही आपका सूक्ष्म शिक्षण संपन्न कराया जाता है। उनमें कुल 8 कौशल्स होते हैं। उनमें कितने कौशल होते हैं? कुल 8 कौशल होते हैं। इन 8 कौशलों में आपको कौन कौन से कौशल को ध्यान में रखना है, इन सभी बातों को आज हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो आपका कौशल नंबर 1 होता है प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है ये आपका कौशल नंबर 1 होता है। उसके बाद कौशल नंबर 2 क्या होता है? आपका व्याख्या के रूप में होता है। प्रस्तावना यानी आप क्या बनाएंगे, किस विषय से बना रहे हैं, टॉपिक क्या है, ये सब आपका क्या है? प्रस्तावना। उसमें आपका व्याख्या होता है दूसरा, उस प्रस्तावना जो आपने बनाया है उसकी व्याख्या क्या करेंगे, कौन से टॉपिक पे आप करेंगे, ये आपका व्याख्या होगा। इसके बाद तीसरा आपका कौशल होता है दृष्टांत उदाहरण सहित, यानी आपको व्याख्या करते समय आप कौन से उदाहरण कब देंगे और उदाहरण कैसा हो कि बच्चों के समझ में आए। तो ये आपका हो गया तीसरा कौशल। उसके बाद आप जब व्याख्या करके उदाहरण दे लेंगे तो आप प्रश्न करेंगे। तो आपका ये तीसरा कौशल था। प्रश्नीकरण जो आपका ये कौन सा कौशल है? चौथा कौशल है। ये आपका चौथा कौशल है जो प्रश्नीकरण या खोज पूर्ण प्रश्न
किया जाता है। जैसे आपने पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही व्याख्या देंगे उसमें कुछ प्रश्न अगर आप बनते हैं या बच्चों से जानना चाहते हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर, आप वहाँ प्रश्न करेंगे। तो ये आपका 4 हो गए। इसके बाद आपको बता रहे हैं अगला, जो व्यवहार परक उद्देश्य लेखन होता है, ये आपका इसी प्रश्नीकरण में और व्याख्या में ही सम्मिलित हो जाता है। व्यवहार परक यानी आप जिस उद्देश्य से आप अपने पाठ्य योजना का निर्माण किए हैं वो आपको चीज़ करना है। तो आपका ये पाठ्य योजना नीचे है, तो वही चीज़ है कि आपने जिस उद्देश्य से पाठ्य योजना का निर्माण किए हैं वो जिस प्लान किए हैं कि हमें उस बच्चे तक कौन से विषय को, कौन से टॉपिक तक या कौन से प्रश्न को पहुंचाना है, ये सब पाठ्य योजना इसी व्यवहार के ऊपर, यानी इस तरह से पूछा जाए तो जो आपका प्रश्नावली विधि है या फिर व्याख्या विधि है, ये सब आपका क्या है, इसी के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। अगला आपका टॉपिक है उद्दीपन। ये आपका 5वां कौशल है, उद्दीपक परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन आपका क्या है, 5वां कौशल है। 6वां आपका है प्रबलन एवं प्रतिपुष्टि। ये आपका 6वां कौशल है, प्रबलन एवं प्रतिपुष्टि। जो आप फीडबैक वगैरह देते हैं, जैसे कोई बच्चा आपसे पूछा, आपने किसी बच्चे से प्रश्न पूछा, बच्चे ने गलत बताया अथवा सही बताया, तो आप अगर गलत बताता है तो आप उसे डांट कर नहीं बैठाएंगे, यही आपका क्या है, प्रबलन। तो आपका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो सकारात्मक में आप हमेशा प्रबलम दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा गलत बताया तो आप कहेंगे ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करो तो और अच्छा कर पाओगे। इसके बाद आपका 7वां आता है श्यामपट्ट लेखन कौशल। आप श्यामपट्ट पर कैसे लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग क्या है, आपकी जो लिखावट है वो बच्चों के समझ में आ रही है अथवा नहीं, ये सभी श्यामपट्ट कौशल में आते हैं। आप श्यामपट्ट पर खड़े हो रहे हैं तो आप किस एंगल पे खड़े होंगे, ये सब आपको बताया जाता है श्यामपट्ट कौशल में। आपका ये 7वां होता है। आप किस शिक्षण सामग्री का किस तरह से प्रयोग करेंगे, कौशल में बताता है। चाक से लिख रहे हैं तो चाक लिखने के बाद आप क्या ले करके समझाएंगे, या चाक को अपने निर्धारित, चाक और डस्टर को अपने निर्धारित स्थान पर रख देंगे। और अपने जो डस्टर है आप किस हाथ से मिटाएंगे ये भी निर्धारित होता है। तो हमेशा लेफ्ट हाथ से ही मिटाया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। इसके बाद इसमें आता है रेखांकन एवं चित्र निर्माण। आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, आपको अगर कहीं चित्र बनाना है या आपको कहीं रेखांकित करना है, ये सब चीज़ें श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आते हैं। आपका लास्ट और 8वां कौशल आता है पाठ समापन कौशल। 8वां और लास्ट कौशल आता है पाठ समापन कौशल। इसमें आपको पाठ का समापन करना होता है। किस तरह से करेंगे ये चीज़ आपको विद्यालय में भी बताया जाएगा, और हम आपके बीच एक नई वीडियो लेकर आएंगे इस विषय से संबंधित, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा आपका प्रैक्टिकल है भारतीय 2 ग्रंथों के आधार पर पठन एवं विमर्श, जो विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा संचयनित किया गया हो उन पर करना है। जैसे विद्यापीठ आपको निर्धारित करती है महात्मा गांधी, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को, इन तीनों लोगों को काशी विद्यापीठ निर्धारित करती है। तो आप अगर काशी विद्यापीठ से हैं, भदोही जिले से हैं, तो विद्यापीठ से अगर आप यूनिवर्सिटी से, विद्यापीठ से संबंधित यूनिवर्सिटी से आप अगर बीएड कर रहे हैं तो आप इन्हीं तीनों में से किन्हीं 2 पर आप बनाएंगे। तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा जल्दी ही, आप वहाँ से डिट्टो उतार के दे सकते हैं प्रैक्टिकल में, आपको वहाँ भी फ़ायदा होगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रैक्टिकल फाइल है जो ड्रामा से संबंधित है, शिक्षा में अभिनय एवं कला से संबंधित है। इसका वीडियो हमने बना दिया है, इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं कैसे कैसे बनाया गया। कुल 17 पेजों में निर्धारित किया गया है कि 17 पेजों को बनाना है। तो आप उसमें से छोटे छोटे भी काट करके भी बना सकते हैं, तो यानी मिनिमम आपको कम से कम 10 से 12 पेज आपको बनाना ही है। तो यह था आपका बीएड सेमेस्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इनसे संबंधित जो सिलेबस, प्रैक्टिकल आपको क्या क्या करना है इस तरह से। तो जो प्रैक्टिकल की जो टोटल पूर्णांक होती है 75 नंबर की होती है। 75 नंबर में मैक्सिमम आपको 68 नंबर दिया जाएगा। अब ये 68 नंबर निर्धारित करता है कि आप कैसे प्रैक्टिकल दिए हैं और आपकी वाइवा क्या कैसे गई है। तो ये 68 हाईएस्ट मिलता है। इसके बाद आपको नीचे जो भी मिले तो बात की बात है, लेकिन आप अच्छे से अगर प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, वाइवा आप अच्छे से देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से 68 नंबर्स
आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। इससे संबंधित जो भी शिक्षा में अभिनय एवं कला से संबंधित जो भी टॉपिक है, इसका वीडियो आपको लिंक दे दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे जा कर के आप वीडियो को देख करके अपने फाइल को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद भी आने वाली सभी वीडियो आपको इसी प्रैक्टिकल पर ही निर्धारित किया गया है। तो आपको तीनों प्रैक्टिकल आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा इस वीडियो पर। तो इस चैनल पर, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिकल फाइल के साथ। जय हिंद।